स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके होंगे, ठीक है, उनका 2025 में बोर्ड होगा, उनके लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनके लिए आपका सिलेबस बहुत ज़रूरी है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना। सिलेबस ये किसका है? ये भी ये आपका मैथ्स का है। ओके, आपको क्या है ना, सिलेबस को प्रिंट आउट करा के अपने पास रखना चाहिए, ठीक। या फिर उस प्रिंट आउट को निकाल कर, या फिर अपने प्रिंट आउट नहीं निकालने का मन है तो आप क्या करो, यू शुड राइट ऑन अ पेपर। आप एक पेपर पे अपना लिख लो सिलेबस, है ना, कितना मुझे पढ़ना है। इससे क्या है ना, आप पूरा सिलेबस की अकॉर्डिंग चल रही होगी। सबसे पहले हमारे आता है टोटल 6 पोर्शंस में कवर होता है यूनिट, ठीक है, छोटे छोटे डिविजन्स के अंदर। देखिए, सबसे पहला हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस, बहुत ही इजी, ठीक है। ये इजी इस किसके लिए, ये भी समझना, जिन्होंने क्लास 11th में सेट चैप्टर पढ़ा है उनके लिए ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है, ठीक। टाइम ड्यूरेशन कितने लगने वाले हैं यहाँ पे? 30 डेज में ये कंप्लीट होने वाला है। डिपेंड अपॉन योर स्कूल्स, है ना, स्किल पे डिपेंड करता है, यहाँ पे क्लासेस पे डिपेंड करता है, आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है। 8 मार्क्स दे रहा होगा ये, सिर्फ ये फर्स्ट यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स दे रहा होगा, ठीक है। अभी भी पास आप नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आता है आपका मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट एंड आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या ठीक है, ओके। इसकी टाइम ड्यूरेशन आपको क्या है? 50 डेज में कंप्लीट होने वाला है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मैट्रिसेस एक अलग चैप्टर है, डिटरमिनेंट एक अलग चैप्टर है, और एक हो जाएगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अलग चैप्टर है, ओके। मार्क्स कितने दे रहा होगा ये मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला के? ये तीनों कंबाइन कर देंगे तो हमारा टोटल मार्क्स इसमें अलजेब्रा पोर्शन से 10, यानी यहां तक हो गया हमारा 18 मार्क्स हो चुका है अगर जिसने ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट कर लिया। अभी भी पास नहीं हुए यार। अब आता है हमारा कैलकुलस। मैं बोलूंगा इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। क्यों बोला कॉन्सेप्चुअल? रीजन, ये उस बच्चे से नहीं बनेगा जो कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकता है, जो बात सच है। क्योंकि 80 डेज में ये कंप्लीट हो सकता है, मोर देन 80 भी जा सकता है, अप्रॉक्स 80 बोला गया। मार्क्स 35 देगा अगर आपका कैलकुलस बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो ये 18 और प्लस 35 53 मार्क्स हो गए आपके, सिर्फ 3 यूनिट मिला के। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बात है। 35 मार्क्स के आ रहे हैं, सही है ना। 53 मार्क्स हो गया आपको, ठीक। 80 में आपको आ गया अभी कितने? 53 मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने ये 3 कर लिया। अब नहीं, मुझे तो और अच्छा करना है, तो आते हैं हम लोग उस पे भी। नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर्स 3D ज्योमेट्री, यानी 3D फॉर 3D फॉर डायमेंशनल, G फॉर ज्योमेट्री। बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। रिलेशन फंक्शन के बाद जो इजी है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसके बाद वेक्टर है। फॉर्मूला जिसको आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बन जाए। कितने डेज में कंप्लीट हो सकता है? 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। मार्क्स दे रहा होगा आपको 14, ठीक है, 14 मार्क्स। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर है एक, और क्वेश्चन भी आस्किंग होता है एक ही। 20 दिन में कंप्लीट होने वाला ये चैप्टर है। मार्क्स जो आपको दे रहा होगा 5, टोटल 5 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन, वन
क्वेश्चन आता है, और जो बोल दे कि जो टीचर की ये ना आ रहा है तो उसने पेपर नहीं देखा है, ठीक है, ये आएगा। तो अगर आप इसको प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लो, से कॉन्सेप्ट से कर लो, बड़ा मैं बोलूंगा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये वही बना पाएगा, ये 5 मार्क्स वही ले पाएगा, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, वही वाला बात ना। लास्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। आपने प्रोबेबिलिटी है, मैं बोलूंगा इजी भी है प्लस कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है ना। और कभी कभी हमारे सीबीएसई है ना फॉर्मूला पूछ लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे ये जो हो रहा होगा, ये 30 डेज में कंप्लीट करने का ड्यूरेशन मिला हुआ है टीचर्स को। मार्क्स आपका 8 मार्क्स दे रहा होगा। ओवरऑल कितने डेज में कंप्लीट होगा ये यूनिट मैथ्स का, काउंट करेंगे तो 240 एंड आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे 80, ठीक। अगर जिन्हें पास होना है, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आप सबसे पहले क्या करो, रिलेशन फंक्शन बना लो, ठीक। अगर सेट पढ़ा हुआ है तो, सेट नहीं पढ़ा हुआ 11th का तो मत बनाना, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना, कैलकुलस ऐसे तो नहीं होगा, आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपका क्या करो, वेक्टर ये बनाओ, ठीक। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी बना लो, और उसके बाद एलपीपी बना लो। क्या क्या होगा, 14 5 19 19 8 27 तो ये 3 से हो जाएगा। अब हम आएंगे अलजेब्रा, फोर्थ में अलजेब्रा बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका 10 मार्क्स हो गए। 27 and 37 आ चुका है। अब आप क्या करोगे, कैलकुलस इतने तो बेकार नहीं है आपका, कैलकुलस इतना मतलब कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे, कुछ भी पढ़ लेना, मतलब अगर जिसको थोड़ा सा अच्छा मार्क्स चाहिए, नहीं भाई मेरा मतलब इतना हो कि मेरा अप्रॉक्स 50 तक आ जाए, 80 है, या फिर मेरा 45 तक आ जाए, तो उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं। अभी हम सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं, कृपया सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दें, है ना। चलिए अब देखते हैं इसमें टॉपिक्स कौन कौन है। ये तो आपके चैप्टर्स के नेम है, ओके, erase this word, okay now सबसे पहला जो आपका आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहला ये आपको दिख रहा है यूनिट फर्स्ट, ओके। और एक बात, हाँ जी, 100 मार्क्स का होता है, मैंने तो सुना है ना, 80 हुआ, 20 कहाँ गए, 20 ये जो है ना आपका इंटरनल असेसमेंट IA, ये आपके स्कूल से मिलता है, ठीक है। कैसे भाई, आपका ये क्या होगा, क्या स्कूल पे डिपेंड करता है, या तो ये आपको कोई है ना प्रैक्टिकल वर्क मिल जाए मैथ्स में, या फिर आपने जो कॉपी सबमिट किया होगा फेयर की, वो होता है, उस पर मार्क्स होंगे। साथ में आपके पास क्या होगा, आपकी डिसिप्लिन होगी, है ना, आपकी बिहेवियर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक। अपने को इस पे फोकस करना है, अपने को इस पे फोकस थोड़ा कम करना है। स्कूल में अच्छे से सब चीज प्रैक्टिकल एग्जाम अगर हो रहा है तो दो, डिसिप्लिन मेंटेन रखो, कॉपी हमेशा सबमिट किया करो ऑन टाइम पर, अपने होमवर्क्स को कंप्लीट किया करो, टीचर्स की बातें माना करो, हाँ जी तो हमें 20 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। ये सीक्रेट बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सीक्रेट बाहर नहीं जाना चाहिए, समझ में आया। हाँ, इंडिया में रहने। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे रिलेशन फंक्शन दिख रहा है आपको, जो कि 15 डेज में कंप्लीट करने का बोल रहा है, देखिए आ गया। और आपके पास इनवर्स को अब अलजेब्रा से रिमूव करके इसमें ऐड ऑन कर दिया, चलो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो नंबर चाहिए। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। आप डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है रिलेशन का, आपको जो टॉपिक मेन जो पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसमें रिफ्लेक्सिव होता क्या, सिमेट्रिक होता क्या, ट्रांजिटिव होता क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, 1 to 1 क्या होता है, 1 to फंक्शन क्या होता है,
बाइनरी ऑपरेशन रिमूव कर दिया गया है, तो जो इसमें दिया हुआ है बस अपने को वही पढ़ना है, सही है ना। नेक्स्ट है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट करने आना चाहिए। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, कॉस इनवर्स का क्या होगा, कॉट इनवर्स का होगा क्या, tan इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, कॉसेक इनवर्स का क्या होगा, सेकंड का यानी सेक इनवर्स का क्या होगा ग्राफ, सब आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हुए ना कहां तक, अलजेब्रा में पहुंचे। अलजेब्रा स्टार्ट हुआ मैट्रिसेस से, ये थोड़ा है 25 डेज ले रहा है, कुछ तो होगा भाई, एक बहुत मजेदार चैप्टर, बहुत मजेदार, मजा आएगा। कॉन्सेप्ट सीखिए, नोटेशन, ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है। यही टॉपिक्स आपके नोट्स में कवर होने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी जाके मार्क्स आते हैं। उसके बाद ही प्रीवियस ईयर बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनने वाला। जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, दैट मींस एडिशन कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ कैसे करोगे, प्रॉपर्टीज एडिशन का क्या है, मल्टीप्लिकेशन का क्या है, स्केलर का क्या है, नॉन कम्यूटेटिव या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस कैसे करोगे, प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, ठीक, ऑर्डर किसमें, रिस्ट्रिक्ट टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, इनवर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। Here all matrices will have real entries। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको। एक मैट्रिक्स होगा 3x3 का, उसमें एंट्रीज होगा 0 से लेके आप फिल कर सकते हो उस मैट्रिक्स में 1। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, ये आपको एमसीक्यू में, आपके एनसीईआरटी में भी है, बट पूछा भी जाता है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हुए अब डिटरमिनेंट है ना के पास। अजी डिटरमिनेंट जी आ गए हम लोग, वेट करिए। ओके, नाउ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के लिए यहाँ 25 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 25 दे रहे थे, ठीक है। आइला ये क्या हो गया, ब्लैंक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ब्लैंक है ये, है ना। ओके, दिस वन ये रहा, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लो, अच्छा नहीं लग रहा था ब्लैंक, है ना। ब्लैंक थोड़ी बताना है, एग्जाम में ब्लैंक लिख के आएंगे क्या, नहीं जी। ओके, नाउ डिटरमिनेंट में स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स 3x3 का हम लोग डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 3x3 है, जिसमें 3 का मतलब होता है, एक होता है आपका रोज, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। माइनर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एप्लीकेशन में सिर्फ एरिया से रिलेटेड है आपका, वो वाले एप्लीकेशंस हट चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज रिमूव कर दिया गया डिटरमिनेंट का, या अब क्या चाहिए आप लोगों को, अब क्या चाहिए, अब तो पढ़ लो। एडजॉइंट निकालने आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो आएगा ही, ठीक है, एकदम बोल दिया, एकदम आएगा। Adjoint and inverse of a square matrix, consistency, inconsistency and number of solution, number of solution से related आपके 2024 में वापस क्वेश्चन आया यार, देख रहे हो। Solving a system of linear equation in 2 or 3 variables आपको आना चाहिए, having unique solution using inverse of matrix। एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाओगे, नोट्स लिखोगे, अपने आप हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कैलकुलस के पार्ट में, आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी होता क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीबीआई बिना इसके क्वेश्चन से बनेगा भी नहीं। डेरिवेटिव आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फाइंड आउट करने आना चाहिए, जैसे sin इनवर्स x का क्या होगा डेरिवेटिव, cos इनवर्स x का क्या होगा, tan इनवर्स x का क्या होगा। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन आप सीखोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन सीख रहे होगे,
डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीख रहे हो, लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फॉर्मूला है, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म सीख रहे होगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, अब आता है नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फैमिली मेंबर आ गया है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड करो, मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, सेकंड डेरिवेटिव टेस्टेड कर सकते हैं टूल से रिलेटेड, सिंपल प्रॉब्लम आ सकता है बेसिक प्रिंसिपल से। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन का एग्जांपल लेके होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो सारे मिसलेनियस के क्वेश्चंस बनाना होगा। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से निकालने आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन से निकालने आना चाहिए, बाय पार्ट्स ये मेथड है इंटीग्रेशन की, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल टाइप्स, ये टाइप्स है ना पार्टिकुलर फंक्शंस के, इसको आपको लर्न करना होगा, इसके फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हुए जी बढ़िए आगे। आगे हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमें सिर्फ सीखना है एरिया अंडर सिंपल कर्व से रिलेटेड, लाइंस, सर्कल्स, पैराबोलास, इलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, ज्यादा कुछ नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफिनेशन क्या होता है, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हो किसी इक्वेशन का, डिग्री कैसे होता है, जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, आते हैं इससे, ये बहुत ज्यादा वीवीआई है, जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये भी सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप। ओके, नाउ अब आ गए हम लोग हमारी नेक्स्ट फोर्थ पे, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। बड़ा मजेदार, इजी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। वेक्टर सीखना है आपको, स्केलर वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा, जिन्होंने क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ा होगा उनको पता होगा ये बात। डायरेक्शन क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, डायरेक्शन रेशियो निकालने आना चाहिए, वेक्टर की टाइप, इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर, सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एमसीक्यू में ज्यादा से आते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट निकालने आना चाहिए, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, कॉम्बिनेटिव वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय स्केलर, position vector of a point dividing a line segment in a given ratio, definition, geometrical interpretation properties and application of scalar, dot product और cross product, आपको dot इसको बोलते हैं और ये हमारा cross product। ठीक है, ये वेक्टर में आप पढ़ोगे। 3D बहुत मजेदार, डायरेक्शन को साइन निकालने आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3D से आएगा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, लाइन ज्वाइन कर रहा हूं दो पॉइंट का, उसका डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन बनाना है। कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन लाइन का, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का, एंगल बिटवीन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आया हुआ है, हर बार आ रहा है तो बना लेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया ना, 5 मार्क्स जो देगा आपको। एलपीटी में आपको इंट्रोडक्शन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, क्या होता है कांस्टेंट्स, फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, फंक्शन ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, ग्राफिकल मेथड्स में कैसे सॉल्यूशन को दो वेरिएबल्स में कैसे करोगे, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन, आपको बाउंडेड जिसको बोलते हैं, है ना। एक मान लो, एक यहाँ पे ये एंड देन ये कर्व है, इस कर्व पे ये जो बन रहा है ये मान लो बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अनबाउंडेड हो जाएगा मतलब इस एरिया के अंदर मुझे एरिया ऑफ कर्व निकालना है, तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेने वाले हैं यहाँ पे। ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशंस, 3 नॉन ट्राइवल कांस्टेंट, एक से ज्यादा रहेगा यानी 3 आ गया, 3 आपके पास वेरिएबल्स है तो उसके कैसे आप ग्राफ बनाएंगे एलपीटी में, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी, इजी, कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि बिना कॉन्सेप्चुअल की बनने वाला नहीं। कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, थ्योरम प्रोबेबिलिटी का, है ना। इंटरसेक्शन वाला आएगा फॉर्मूला, पीए निकालने, पीबी निकालने, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं।
क्लियर 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 जी क्लियर। ओके, बात क्लियर हो गया। सो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हो। एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, या तो आप इसका पीडीएफ निकाल लो, और या तो क्या करो आप नोटबुक में अपने लिखो। जैसे कोई भी टॉपिक लिखा, उस वो चैप्टर स्टार्ट किया, उससे पहले ये टॉपिक सारे लिख दिया, अब वो टिक आउट कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।